नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये अपना दिल से दिल तक एपिसोड 8 नंबर मान सकते हो, या अपना मॉडर्न हिस्ट्री क्रैश कोर्स या मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा अप्रोच है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपके कमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाऊंगा मैं इसमें, लेकिन मैं अपना जो ये बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी और जो अपना अप्रोच है थोड़ा बहुत मैं बताने वाला हूँ। देखो, अभी तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ और उसके साथ साथ में अपना आईएएस का 3 जून तक को एग्ज़ाम है, 3 जून को। तो उसके कारण मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी वगैरह, करंट अफेयर्स, ये सारे आपके आरएस वगैरह से डिफरेंट हैं और मुझे वो बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा होता है। वो मैं 3 जून के बाद में भी बहुत सारी चीज़ों का आपकी साइड में फोकस कर लूँगा। तो ये दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 8 में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी अप्रोच क्या रहने वाली है। उसके अलावा अगले 20-25 दिनों में और मैं क्या करा सकता हूँ, कोशिश करूँगा उतना कराने की। मॉडर्न हिस्ट्री तो मैं करा ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। उसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस में पीडीएफ तैयार की है। बहुत बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च की है उसमें। मैंने कोशिश ये की है कि 80-90% सवाल आपके आ जाएं और मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग बन जाए। एक तरीके से आपने आज तक पढ़ी तो होगी मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन अब जो आप मॉडर्न हिस्ट्री देखने वाले हो उसके बाद में आपको सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे और एग्जाम में भी 70-80% आप सवाल सॉल्व कर लोगे। मेरा कोशिश ये रहेगा 4 या 5 घंटे में मैं इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट करा दूँ। उसके करीब करीब 3 या 4 भाग हो जाएंगे। जितने भी भाग हों मैं उन्हें पूरा क्रैश कोर्स में डालने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री का अप्रोच बताता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का अप्रोच के लिए मैंने 4 बिंदु रखे हैं। पहला ये कि मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, उसमें से 70-80% सवाल आपके आ जाएंगे और जो मेरा डिटेल्ड एनालिसिस होता है उससे आपका हिस्ट्री के बारे में व्यू बनने वाले हैं। ठीक है, एक नई सोच बनने वाली है हिस्ट्री की। तो वो देखना आप। जो मेरा क्रैश कोर्स है वो 4 घंटे या 5 घंटे का हो सकता है, जितना होगा वो आप वीडियोज के साथ में देख लेना। तो पहला पार्ट हुआ क्रैश कोर्स। ये मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा अप्रोच बता रहा हूँ। इसमें कम से कम 15 घंटे के आसपास का आपका वो सिस्टम होगा और 15 घंटे में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाएगी जो आप आईएएस कोचिंग वगैरह में 25-30 हज़ार रुपए देने के बाद में भी क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ उस हिसाब से। दूसरा, मेरे पास एक एनसीईआरटी बेस्ड एक वीडियोज है, करीब 6.5 घंटे या 6 घंटे की वीडियो है वो। तो वो पुराने समय पे दूरदर्शन चैनल पे आती थी, 10-10 मिनट या 15-15 मिनट के एपिसोड आते थे। मैंने उन्हें कंबाइंड करके उनकी एक पूरा वीडियो बना ली है 6-6.5 घंटे की। तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। हो सकता है यूट्यूब उसे हटा दे, मेरे हिसाब से नहीं हटाएगा, क्योंकि वे नेशनल चैनल के ऐसा कोई उनका कॉपीराइट नहीं होता। फिर भी मैं उस वीडियो को डाल दूंगा। तो दूसरा, मेरे क्रैश कोर्स के बाद में एनसीईआरटी की वो वीडियो जरूर देखना, 6 या 7 घंटे का। मैं पूरा का पूरा एक साथ में डालूंगा, उसे पार्ट में नहीं डालूंगा, पूरा एक साथ में डालूंगा। अंग्रेजों के आगमन से लेके और अंग्रेजों के भारत छोड़ने 1947 यानी सन 1400 के आसपास से लेके और 1947 तक का पूरा उसमें दिया हुआ है। 6 घंटे या 6.5 घंटे की वीडियो है, उसमें 10-10, 15-15 मिनट की थे, उन्हें कंबाइंड कर लिया है मैंने। उसके बाद में तीसरा आपको अप्रोच रखना है। महात्मा गांधी नाम से एक मूवी आई थी 1984 में, ऑस्कर विनिंग मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है, 3.5 घंटे की है। उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप वो मूवी देख लेना। तीसरा अप्रोच ये हो गया। चौथा अप्रोच जो होता है वो पुरानी ईयर्स के जो सवाल आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आप सॉल्व कर लो। बाकी तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मेरे क्रैश कोर्स में ज़्यादातर सवाल उन्हीं में शामिल कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं बाद में ऐसा करता हूँ, आरएस, आईएएस और बाकी किसी भी एग्जाम में टॉपिक वाइज जो भी सवाल आए उन्हें सॉल्व करा दूंगा। तो इस तरीके से करीब करीब 6, 4, 10, 4 अपना 14-16 घंटे के आसपास में आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है। और 16 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री के आप इतने मास्टर हो जाओगे जो बाकी आरएस, आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को क्लियर नहीं होते होगी। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, दूसरा होता है स्टोरी की समझ में आना, और तीसरा होता है आपको फैक्ट्स पता होना। फैक्ट्स तो रटने होते हैं एक्चुअली में, लेकिन स्टोरी और कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने क्रैश कोर्स में समझा दूंगा। दूसरा, आप एनसीईआरटी की वीडियो देखोगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा, जब महात्मा गांधी नाम की मूवी देखोगे, ये 1984 में बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है और ऑस्कर विनिंग है। मूवी देखना। और प्रीवियस ईयर्स के आईएएस, आरएस, इनकी मैं पीडीएफ लिंक में डाल दूंगा। अपने क्रैश कोर्स की पीडीएफ भी इस लेक्चर के लिंक में डालूंगा। और जैसे जैसे मैं आगे क्रैश कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ, फर्स्ट क्रैश कोर्स या सेकंड क्रैश कोर्स, उस समय भी उनकी पीडीएफ डालने वाला हूं। तो ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री का अप्रोच है। पहला अपना क्रैश कोर्स है, दूसरा अपना एनसीईआरटी की 7 घंटे के आसपास की वीडियो है, तीसरा अपना महात्मा गांधी नाम की एक मूवी है 3.5 घंटे की, और चौथा पुरानी ईयर्स में अपने मॉडर्न हिस्ट्री से आए हुए सवाल हैं। इससे करने के बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर शायद ही कोई सवाल आएंगे, अगर आते हैं तो आपके लिए स्पेशल बाहर नहीं है, सभी के लिए वो स्पेशल बाहर होंगे। ठीक है, तो ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया। उसके अलावा बात अगर दिल से दिल तक एपिसोड की चल रही है तो मैं अगला थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। आप बोल रहे हैं सर जी वीडियो क्यों नहीं आ रहे? वीडियो तो कारण बता चुका हूँ, मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है। दूसरा, ज्योग्राफी के लिए
12 या 13 वीडियो में मैप बेस्ड बनाने वाला हूँ, सिर्फ मैप बेस्ड। मैंने मैप में अपना इस तरीके से मैप है मेरे पास में, इंडिया का मैप बुक है और अपना वर्ल्ड की मैप बुक है, जिसे ब्लैंक मैप मैप बोल सकते हो। तो उसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स को लेके, जैसे भारत की नदियाँ, भारत की झीलें, सबको एक मैप में बनाया हुआ है। तो 15-15 मिनट की वो वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा अभी कुछ समय में ही। तो उस तरीके से मेरा अगला 3 जून तक इतना ही अप्रोच रहेगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। और इतना ही अप्रोच रखने की कोशिश करूंगा। तो आई विश आपको मेरा आगे का ये प्लान समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप मॉडर्न हिस्ट्री को पूर्ण रूप से क्लियर कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो जो मैंने अप्रोच बताई है उससे बाहर शायद ही कोई सवाल आएगा, और इस अप्रोच को फॉलो कर लेंगे तो आप निश्चित सी बात है कि मास्टर हो जाओगे, आप पीएचडी करे हुए स्टूडेंट हो जाओगे मॉडर्न हिस्ट्री में। सो मैं इस दिल से दिल तक एपिसोड 8 को यहीं स्टॉप करता हूँ और अपना क्रैश कोर्स जो मॉडर्न हिस्ट्री का है उसे शुरू करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रहा हूँ। पीडीएफ है अपनी क्रैश कोर्स नंबर 1 मॉडर्न हिस्ट्री की, और जिसमें सन 1600 से लेके और 1857 तक का इतिहास है, यानी आधुनिक इतिहास, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था उसका इतिहास है। दूसरा मैं आपको महात्मा गांधी नाम की जो मूवी है उसका हिंदी वर्जन, ओरिजिनली वो इंग्लिश में बनी थी, उसके हिंदी वर्जन की यूट्यूब लिंक दे रहा हूँ, वो आप जाके देख सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड जो मूवी है उसे मुझे डालना पड़ेगा, अगर मैं डाल देता हूँ शाम तक 2-3 घंटे के और 3 GB के आसपास में, वो 3 GB के आसपास में अगर मैं डाल देता हूँ शाम तक, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे ऐड कर दूंगा। और IAS RS प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनकी भी PDF में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ। तो ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री का अप्रोच है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। राम राम साहब, धन्यवाद।